अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि टी बॉक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। पाकिस्तान का कौन सा बैंक सबसे अच्छा है रोशन डिजिटल अकाउंट ओपन करने के लिए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए? यह बहुत ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा जाता है। पहले मैंने इस पे एक वीडियो बनाई भी थी, उसमें मैंने क्लियरली उस टाइम की सिचुएशन के मुताबिक एक बैंक जो है वो रिकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद कमेंट्स में मुझे बहुत ज़्यादा ये सुनने को मिला कि लगता है एचबीएल की आप प्रमोशन कर रहे हैं। तो इस वजह से आज की इस वीडियो में आपको मैं कोई एक बैंक रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर बताऊँगा कि जो चीज़ें सुनने के बाद, जो चीज़ें समझने के बाद इंशाल्लाह आप एक अच्छे बैंक की सिलेक्शन कर सकेंगे कि एक अच्छा बैंक जो है उसकी कौन कौन सी चीज़ें सबसे अहम होती हैं, उसके बाद आप उसकी सिलेक्शन करके आसानी के साथ अकाउंट ओपन कर सकेंगे। तो अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन हमारी मेहनत तो जो होती है उसका सिला मिल जाता है और आपने बस एक क्लिक करनी होती है। तो प्लीज़ ये दोनों काम ज़रूर कर दीजिएगा। किसी भी बैंक में अगर आपका अकाउंट है, स्पेशली रोशन डिजिटल अकाउंट, रोशन डिजिटल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसको आप टोटली तौर पे डिजिटली कंट्रोल करेंगे। इसके लिए ब्रांच मैटर नहीं करती कौन से सिटी में है। उसकी वजह यह है कि ये सारा का सारा अकाउंट आप अपने मोबाइल से कंट्रोल करेंगे, उस बैंक की एप्लीकेशन से या फिर उस बैंक की वेबसाइट से। अब ये अकाउंट जो है ये टोटली डिजिटल है, तो डिजिटल अकाउंट सबसे अच्छा कंट्रोल होता है उसकी उस बैंक की एप्लीकेशन की मदद से। अगर उस बैंक की एप्लीकेशन नहीं है तो आप इस अकाउंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि कर तो सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो सबसे मेन और सबसे अहम चीज़ आपने पहली ये देखनी है कि कौन से बैंक की मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन सबसे अच्छी है, ताकि जब भी आपने बैलेंस देखना हो, कोई ट्रांजैक्शन करनी हो, कोई बिल पेमेंट करनी हो, कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आप आसानी के साथ कर सकें। एक चीज़ मैं आपको पहले बताता चलूं कि ये चीज़ कभी भी नहीं देखें कि कौन से बैंक का अकाउंट ओपन करना आसान है या कौन से बैंक का अकाउंट ओपन करना मुश्किल है। शायद कोई ऐसा बैंक हो जो बहुत अच्छा हो, जिसकी एप्लीकेशन सब कुछ अच्छी हो, लेकिन उसका अकाउंट ओपन करना थोड़ा सा मुश्किल हो, 2-3 दिन लग जाते हो। लेकिन वो 2-3 दिन लगा लेना बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। इस चीज़ से बेहतर है कि आप यानी कि लंबे अरसे के लिए दुश्वारी का सामना आपको करना पड़े। वो 2-3 दिन में मुश्किल होगी, आपको अकाउंट ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको आसानी होगी। तो अब देखते हैं कि कौन से, सबसे पहले ये कि कौन से जो बैंक है उसकी एप्लीकेशन अच्छी है। तो मैं आपको इस टाइम बता देता हूँ कि कौन से बैंक की एप्लीकेशन इस टाइम सही काम कर रही है, उसके बाद सिलेक्शन आप खुद कर लीजिएगा। एमसीबी बैंक आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि एमसीबी बैंक की मोबाइल बैंकिंग की एप्लीकेशन इस टाइम नहीं है, सिर्फ ब्राउज़र से लॉगिन करना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पंजाब बैंक की भी एप्लीकेशन नहीं है, अलाइड बैंक की भी एप्लीकेशन नहीं है। इस टाइम जितने बैंक्स मैंने ट्राई किए हैं, जितने बैंक्स की मैंने एप्लीकेशन यूज़ की है, एचबीएल की एप्लीकेशन भी अच्छी है, मीज़ान बैंक की एप्लीकेशन भी अच्छी काम कर रही है, यूबीएल बैंक की एप्लीकेशन भी अच्छी काम कर रही है, फैसल बैंक की एप्लीकेशन भी अच्छी काम कर रही है, उसके बाद सांबा बैंक जो है उसकी एप्लीकेशन भी अच्छा काम कर रही है। अब इनमें से ये यानी कि सबसे मेन पॉइंट हो गया कि एप्लीकेशन किसकी अच्छी काम कर रही है। ये 5 बैंक्स मैंने आपको बता दिए हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि और आपने कौन सी चीज़ देखनी है। दूसरे नंबर पे आपने ये देखना है कि जहां पे आपका घर है पाकिस्तान में, वहां पे आपके इर्द गिर्द कौन से बैंक का एटीएम है। एटीएम इसलिए चाहिए कि अब मिसाल के तौर पे आप अपना अकाउंट एक्टिवेट करने के बाद अपना एटीएम कार्ड अपनी फैमिली को भेज देते हैं ताकि वो थोड़े बहुत उससे पैसे निकाल सकें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एटीएम मशीन करीब होनी चाहिए, क्योंकि दूसरे बैंक की एटीएम मशीन आप यूज़ करेंगे तो उस पर चार्जेस लगते हैं पाकिस्तान में, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इस हवाले से बेहतर है कि वो बैंक की एटीएम मशीन करीब हो ताकि आप आसानी के साथ वहाँ पे एक्सेस कर सकें। दूसरे नंबर पे ये चीज़ आ गई। अब तीसरे नंबर पे ये आप देखें कि कौन सा बैंक जो है वो डेबिट कार्ड, उसकी फ़ीस कम है या फिर बिल्कुल फ्री है या सबसे सस्ता है। तो मेरे ख्याल में जो मैक्सिमम है वो फ्री है। यूबीएल का कार्ड भी फ्री है, उसके सालाना भी कोई चार्जेस नहीं है। मीज़ान बैंक भी अभी जो है वो फ्री दे रहा है, इसका डिलीवरी चार्जेस भी नहीं है। एचबीएल भी इस लिहाज से ठीक है। डेबिट कार्ड के हवाले से एमसीबी बैंक भी ठीक है, लेकिन एमसीबी बैंक की एप्लीकेशन जो है वो सही काम नहीं करती। अब उसके बाद एक और बहुत ज़्यादा अहम चीज़ आती है। अगर तो आप सिंपल यूज़ करना चाहते हैं मोबाइल बैंकिंग के लिए, यानी कि थोड़े बहुत पेमेंट इधर उधर ट्रांसफ़र कर दी, यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है, सिंपल इतना प्लान है कि थोड़ी बहुत सेविंग करते रहें आप और उसके बाद थोड़े बहुत बिल पेमेंट वगैरह जो करनी है, एक्स्ट्रा पैसे सेव किए, बिल पेमेंट किए, थोड़े बहुत किसी को ट्रांसफ़र करने हैं वो कर लिए,
आपका यानी कि इन्वेस्टमेंट का प्लान नहीं है, तो फिर आप मेरे ख्याल में मीज़ान भी आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, यूबीएल भी, एचबीएल भी, यानी कि जिनकी एप्लीकेशन अच्छी हैं उनमें से कोई आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका प्लान है लंबे अरसे के लिए पैसे अपने अकाउंट में रखने का, उसके लिए फिर ये होता है कि आप डॉलर में अगर पैसे रखेंगे 2-3 साल के लिए, मिसाल के तौर पे मैंने 10 लाख अपने डॉलर वाले अकाउंट में रखा, तो वो अगर 2 साल के लिए मैंने रखा, 2 साल के लिए पड़ा रहा, तो 2 साल में जाहिर सी बात है जो अभी सिचुएशन चल रही है, अगर हम अपना पूरे पिछले 10-15 साल और अभी की सिचुएशन देखें तो डॉलर का रेट 1-2 साल तक ऊपर ही गया हुआ होता है, नीचे नहीं आता। तो अगर आपका डॉलर में पैसे पड़े हुए होंगे तो वो जाहिर सी बात है कि वो उसका रेट ऊपर होगा, तो वो आपको बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपके पाकिस्तानी करेंसी वाले अकाउंट में पड़े हुए होंगे तो वो 2-3 साल तक जो है तो उनकी वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो इस हिसाब से आप ऐसा बैंक का इंतखाब करें जो रियल टाइम कन्वर्शन आपको देता हो। उसका मतलब क्या है कि एक ही बैंक में आप 2 अकाउंट ओपन करें, एक ही बैंक में पाकिस्तानी करेंसी में भी अकाउंट ओपन कर लिया, एक ही बैंक में अपने डॉलर में भी अकाउंट ओपन कर लिया। अब आपके जितनी सेविंग पड़ी हुई है वो आप अपने डॉलर वाले अकाउंट में रखें। आपने बिल पेमेंट करनी है 1000-2000 की, या फिर किसी को 1000-2000 सेंड करना है, उसी टाइम अपने डॉलर वाले अकाउंट से जो रियल टाइम कन्वर्शन है उसके मुताबिक रियल टाइम जो रेट है उस रेट के साथ 100 या 200 डॉलर एक्सचेंज करें पाकिस्तानी करेंसी में, और फिर आप उस करेंसी से आगे यानी कि पाकिस्तानी करेंसी वाले अकाउंट से जिसको आप ट्रांसफ़र करना चाहें वो आप कर लें। तो इस हवाले से जो है वो अभी तक जो मेरी नज़र में है वो मीज़ान बैंक जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। मीज़ान बैंक का जो रियल टाइम रेट है वो बिल्कुल एक्चुअल वही रेट होता है जो एक्चुअल यानी कि स्टेट बैंक की जानब से होता है। तो मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं आपको मीज़ान बैंक रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये वो फैसिलिटी दे रहा है कि अगर उस बैंक में आपके दोनों करेंसी में अकाउंट है तो रियल टाइम जो रेट होगा उसके मुताबिक आप अपनी करेंसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को भी देखना चाहते हैं, यानी कि ये पॉइंट भी, अगर आप इन्वेस्टमेंट का लंबे अरसे के लिए पैसे रखना चाहते हैं तो फिर मेरे ख्याल में जो मीज़ान बैंक है वो बेस्ट है। क्योंकि कुछ बैंक्स, बाकी जितने बैंक्स हैं वो रियल टाइम जो कन्वर्शन है रियल टाइम आप कन्वर्ट नहीं कर सकते उनके, अगर 2 करेंसी में अगर आपके अकाउंट है तो आप उनको कन्वर्ट नहीं कर सकते। बाकी इसमें एक और अहम चीज़ देखनी होती है कि वह कस्टमर सपोर्ट किस बैंक की अच्छी है। तो अगर कस्टमर सपोर्ट किस बैंक की अच्छी है वो अगर आप देखना चाहते हैं तो वो मेरे ख्याल में जो मेरा अपना ज़ाती यानी तजुर्बा है उसकी बुनियाद पे अगर मैं बात करूं तो जिस बैंक के कस्टमर सबसे कम होते हैं उसकी कस्टमर सपोर्ट सबसे अच्छी होती है। जो बैंक ज़्यादा फेमस होते हैं उनकी कस्टमर सपोर्ट उनकी बनिस्बत जो है वो थोड़ी लो होती है। लेकिन मैं आपको कस्टमर सपोर्ट के हवाले से एक मशवरा दूंगा कि आप कस्टमर सपोर्ट को नहीं देखें कि कौन सी बैंक की अच्छी है। शायद जिसकी कस्टमर सपोर्ट अच्छी हो उसकी बाकी फैसिलिटीज़ अच्छी ना हो। तो अगर आप खुद से कोई गलती नहीं करेंगे, मिसाल के तौर पे मेरा किसी बैंक में अकाउंट है और मैं मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड बार बार गलत लगा रहा हूँ, बार बार गलत लगाने की वजह से मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। अब मुझे कॉल पे हेल्पलाइन पे रब्ता करके उसको रिकवर करवाना है। तो अब अगर मैं वो गलती ही नहीं करूँगा तो मुझे उनसे रब्ता ही नहीं करना पड़ेगा। तो बेहतर यह है कि आप कोशिश करें कि आप कोई गलती ना करें, जो आपके पासवर्ड वगैरह हैं वो किसी महफूज जगह पे यानी कि लिख के रखें, ताकि अगर आपको भूल जाए तो आप वहाँ से आसानी के साथ देख लें। बार बार गलत नहीं लगाएं क्योंकि 3 बार गलत लगाने पे वो ब्लॉक हो जाता है। तो इस लिहाज से कस्टमर सपोर्ट तो वैसे मैंने आपको बता दिया, जिनके कस्टमर थोड़े कम होते हैं उनकी कस्टमर सपोर्ट ज़्यादा अच्छी होती है। लेकिन यूबीएल एचबीएल की कस्टमर सपोर्ट भी बहुत से लोगों की जानब से फीडबैक आई है कि बहुत अच्छी है। लेकिन तो ये कुछ मेन चीज़ें थी, अगर आप इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को नोट करते हुए आप अकाउंट ओपन करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी रहेगी बैंक को सिलेक्ट करने में। उसके अलावा मेरा ज़ाती मशवरा आपको ये है कि आप बैंक को सिर्फ इसी तरह पे यूज़ करें कि उसमें थोड़े बहुत पैसे रखें जो एक्स्ट्रा पैसे हैं बिल पेमेंट के लिए, फैमिली को सेंड करने के लिए। बाकी अगर आपका इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो मेरा ज़ाती आपको मशवरा ये है कि इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी वगैरह में या ऐसे किसी बिज़नेस में करें। क्योंकि अगर आप बैंक के साथ इन्वेस्ट करेंगे तो बैंक के साथ इन्वेस्ट करने में एक डाउट रहता है कि यार इसमें जो हमें प्रॉफिट मिलेगा वो सूद होगा। अगर वो बोलें भी हम इस्लामिक रूल्स के मुताबिक काम करते हैं तो फिर भी एक यानी कि माइंड सेटिस्फाई नहीं होता। तो इसलिए मेरा ज़ाती मशवरा आपको यह है कि इन्वेस्टमेंट अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह में एक बंदा नहीं कर सकता, 2-3 दोस्त मिलके कर लें तो वो बेस्ट रहेगा। लेकिन बाकी आपका अपना माइंड है, जैसे आपको बेहतर लगता है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।